महाराणा प्रताप को बचपन में ही ढाल तलवार चलाने का परीक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी तरह कुशल योद्धा बनाना चाहते थे। बालक प्राप्त ने कम उम्र में ही अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन महीने और महीने सालों में परिवर्तित होते गए। इसी बीच प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। जब महाराणा प्रताप को अपने पिता की सिंहासन पर बिठाया गया तो उनके भाई जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दिया। मुगल राजा अकबर के उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और साहसिकता के कारण उससे जहाजपुर शहर की सल्तनत पुरस्कार के रूप में दिया। जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया तो मुगलों ने जगह पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन मेवाड़ राज्य को वह अपने अधीन करने के उनके प्रयास असफल रहे। अकबर द्वारा कई दूत भेजे गए थे। उन्होंने एक गठबंधन पर प्राप्त की बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 1573 में 6 दूत संधि करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा सब ठुकरा दिए गए। इन अभियानों में से अंतिम का नेतृत्व अकबर बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपनी शक्तिशाली मुगल सेना के साथ लड़ने की कोशिश करने का मन बना लिया। अकबर की सेना 80,000 सैनिक थी, वही महाराणा प्रताप की राजपूत सेना संख्या में सिर्फ 20,000 थी। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में न तो कोई विजय हुआ, न ही किसी की पराजय हुई, क्योंकि अकबर की सेना बहुत विशाल थी। उसके सामने 20,000 की सेना थी। इसके बावजूद वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। हार के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अपना मनोबल कमजोर नहीं होने दिया और आखिरकार अपने ही खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे जुड़ी यह पोस्ट आपको पसंद आया होगा। आपको यह पोस्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करें। कुछ त्रुटि रह गया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।